अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुसलमान भाइयों, आज हम सदक़तुल फ़ितर के बारे में जानेंगे कि सदक़तुल फ़ितर के बारे में बुनियादी तौर पर उसकी तारीफ़ क्या है, उसका हुक्म क्या है, सदक़तुल फ़ितर के बारे में अहादीस में जो फ़ज़ाइल या हुक्म आया है उसका ज़िक्र क्या है, सदक़तुल फ़ितर का वक्त क्या होगा कि कब उसे निकालना है, सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार कितनी होगी, और इसी तरह जो है एक अहम सवाल के सदक़तुल फ़ितर में अनाज निकालेंगे या रकम अदा करेंगे। तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको तफसील से अहकाम मालूम हो और ख़ुसूसी तौर पर कुछ इश्काल हो, कुछ सवाल हो तो उलमाए किराम से रुजू कर कर मसले को मालूम कर लें। ये वीडियो बस इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि आपको इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं आपको मालूम हो जाएं और असली हुक्म उलमाए किराम से रुजू कर कर मालूम करें। चलें तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सदक़तुल फ़ितर की तारीफ़ क्या किसे कहते हैं। तो सदक़तुल फ़ितर इसका नाम फ़ितरा भी है, यानी जो हम रकम देते हैं या जो हम अनाज देते हैं उसको फ़ितरा कहते हैं। ईद उल फ़ितर के दिन मुसलमान जो अपने और अपने मातहतों की तरफ से सदक़ा करता है उसको फ़ितरा या सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ईद उल फ़ितर के दिन रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद, ईद का चाँद देखने के बाद, ईद की नमाज से पहले जो मुसलमान अपने और अपने ज़ेर किफ़ालत लोगों की तरफ से सदक़ा करता है उसका शरई तौर पर नाम सदक़तुल फ़ितर है या फ़ितरा है। फ़ितरा इस उम्मत की खुसूसियत है। उलमाए किराम कहते हैं कि फ़ितरा इस उम्मत की खुसूसियत है, फ़ितरा इस उम्मत की खुसूसियत है। अब आ जाते हैं सदक़तुल फ़ितर के हुक्म के बारे में। शरई तौर पर इसका क्या हुक्म है कि फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है। तो जान लें कि सदक़तुल फ़ितर जो है इजमाअन फ़र्ज़ है, यानी तमाम के तमाम उलमाए किराम फ़ुक़हा इज़ाम सदक़तुल फ़ितर को वाजिब कहते हैं। एक बात मैं अपने तलबा तालिबात को बता दूं कि फ़ुक़हा में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़र्ज़ की तारीफ़ अलग है और वाजिब की तारीफ़ अलग है। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क करते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क करते हैं। इंशाअल्लाह उसूल फ़िक़्ह के जो दुरूस होंगे उसमें इसको तफसील से बताया जाएगा। और आपके मुकाबिल जो शवाफ़े हैं, फ़ुक़हा शाफ़े शवाफ़े हैं, उनके नज़दीक फ़र्ज़ और वाजिब एक ही टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। वाजिब कहेंगे तो भी फ़र्ज़ मुराद होगा, फ़र्ज़ कहेंगे तो वाजिब तो भी फ़र्ज़ मुराद होगा। तो फ़ुक़हा अहनाफ़ के नज़दीक फ़र्ज़ और वाजिब की तारीफ़ अलग अलग है। तो बिल इजमा फ़र्ज़ है यानी बिल इजमा वाजिब है, तो अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब जो होता है वो फ़र्ज़ से थोड़ा नीचे का होता है, जिसकी तफसील आप उसूल फ़िक़्ह में जान लेंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी लम्हा और माह शव्वाल का अव्वल लम्हा पाने से सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। कब वाजिब होगा सदक़तुल फ़ितर, कब वाजिब होगा? तो कहते हैं कि रमज़ान का आखिरी लम्हा और माह शव्वाल का अव्वल लम्हा पाने से सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाएगा। लिहाजा अगर जो है कोई शव्वाल का पहला लम्हा पा ले, यानी चाँद नज़र आ जाए उस वक्त का लम्हा पा ले और रमज़ान का आखिरी लम्हा पा ले, उस पर सदक़े फ़ितर फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। एक मुसलमान सदक़े फ़ितर अपनी तरफ से और अपने ज़ेर किफ़ालत मुसलमानों की तरफ से सदक़े फ़ितर निकालेगा। ख़ुद का भी निकालेगा, बीवी का भी निकालेगा, अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी निकालेगा। अब यहाँ एक सवाल अहम आता है, क्या भाई की तरफ से, बहन की तरफ से सदक़े फ़ितर निकाल सकते हैं? तो तारीफ़ में बात मालूम हो गई कि ज़ेर किफ़ालत, तो भाई जो होता है वो ज़ेर किफ़ालत में नहीं आता है, भाई जो होता है वो ज़ेर किफ़ालत में नहीं आता है, तो भाई को अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। और कुछ तफसीली सवाल हो तो उलमाए किराम से रुजू कर लें। सदक़े फ़ितर इन लोगों पर वाजिब होता है, किन पर वाजिब होता है? नहीं, ये एक अहम सवाल होता है। इस सिलसिले में भी जो है अगर आपको कुछ तशवीश हो तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है किसी मुफ्ती साहब से जो है रुजू कर कर तफसील से मालूम कर लें। मोटी मोटी बात इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सदक़े फ़ितर वाजिब होने तीन चीज़ें हैं। एक तो वो मुसलमान हो, दूसरा आज़ाद हो, तीसरा मूसिर हो। मूसिर कहते हैं जिसके पास
यानी इतना माल हो कि वो सदक़े फ़ितर अदा कर सकता हो, यानी वो गरीब ना हो, तंगदस्त ना हो। अब ये किसे कहेंगे? तो शवाफ़े के नज़दीक फ़ितरे की जिन्स में गरीब आदमी वो है जिसके पास अपने और ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए ईद के दिन और उसके बाद वाली शब खाने पीने के अखराजात, मुनासिब कपड़े, मकान, क़र्ज़ से ज़ायद माल ना हो जो फ़ितरे में अदा कर सके। बात समझ में आई? यानी गरीब जो फ़ितरा नहीं निकाल देगा वो कौन सा शख्स होगा? सदक़तुल फ़ितर में गरीब किसे कहेंगे? वो बंदा जिसके पास जो है खाने ईद के दिन और आने वाली रात, ईद के दिन वाली के बाद वाली रात के अखराजात में खाने पीने के अखराजात ना हो, मुनासिब कपड़े ना हो, या मकान ना हो, या कर्ज ना हो, तो इससे ज़ायद माल ना हो, तो जो फ़ितर अदा कर सके तो वो गरीब होगा। यानी अब वो सदक़े फ़ितर नहीं निकालेगा और उसको सदक़े फ़ितर दिया जाएगा। तफसीली तौर पर यह तारीफ़ जो है शवाफ़े की कुतुब में लिखी हुई है, फ़िक़्ह शाफ़ी की किताबों में लिखी हुई है, जैसे तोहफ़तुल बारी वगैरह में। अगर किसी को तफसील से मालूम करना है गरीब किसे कहते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी में, तो उलमाए किराम से एक मरतबा रुजू कर लें। चलें, जिस पर मज़कूरा अखराज से ज़ायद माल हो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। यानी जो ये बताए गए हैं कि जो जो गरीब हैं, ये जो बताया गया है उससे ज़्यादा माल अगर किसी के पास हो तो वो जो है उस पर सदक़े फ़ितर निकालना वाजिब है, यानी शवाफ़े के नज़दीक फ़र्ज़ है। अब सदक़तुल फ़ितर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें बयान फरमाई हैं, उनमें से 3 हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। फरमाते हैं फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री मिन रमज़ाना अला अन्नासि साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अला कुल्ली हुर्रिन औ अब्दिन ज़करिन औ उन्सा मिनल मुस्लिमीन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर यानी सदक़े फ़ितर जो है वाजिब किया है मिन रमज़ाना, रमज़ान से, अलन्नास लोगों पर, खजूर में से 1 सा जो है उस ज़माने में पैमाना होता था जिसे मापा जाता था, और साअन मिन शईरिन या जौ में से 1 सा, अला कुल्ली हुर्रिन हर आज़ाद पर, औ अब्दिन या ग़ुलाम पर, ज़करिन औ उन्सा चाहे मर्द हो या औरत हो, मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से। यानी इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि हर मुसलमान मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, जो है उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। कितना देना होगा? कि वो 1 सा खजूर देगा या 1 सा जौ देगा। ठीक है, इस हदीस की बुनियाद पर उलमा कहते हैं कि आज़ाद ग़ुलाम पर जो सदक़े फ़ितर वाजिब होगा ना, उसका आका अदा करेगा, क्योंकि आका के किफ़ालत में ग़ुलाम होता है। दूसरी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ ज़कातुल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीनी। अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर यानी सदक़े फ़ितर वाजिब किया। किस लिए? तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़स, फजूलियात और लग़वियात जो रोज़ेदार से हुए हैं उनकी पाकी के लिए। रोज़े में जो हमने लग़वियात किए हैं, जो फुहश गोई की हैं, जो काम जो है रोज़े के मनाफी किए हैं, उनसे पाकी के लिए। व तुअमतन लिल मसाकीन, और दूसरा चीज़ क्या है? मिस्कीनों को खिलाने के लिए, कि ईद के दिन जो गरीब होंगे, जिनके पास खाना नहीं होगा, जिनके घर में राशन नहीं होगा, उनको आपने राशन दे दिया तो वो ईद भी जो है उनकी भी ईद हो जाएगी। तो 2 वजह हैं, एक तो रोज़ेदार की पाकी और एक जो है मिस्कीनों को खाना खिलाना। सलफ़ सालीन में से किसी का कौल है, नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, कि उन्होंने फरमाया कि जो है जिस तरह नमाज में बस गलती होने पर सजदे सहू जो है उसकी भरपाई कर देता है, उसी तरह रोज़े में जो गलतियां होती हैं, जो रोज़े के मनाफी आमाल होते हैं, उनकी भरपाई जो है सदक़े फ़ितर कर देता है। उसके बाद तीसरी रिवायत है, हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रज़ ज़कातुल फ़ित्री अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ ज़कातुल फ़ित्री व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर सदक़े फ़ितर वाजिब फ़र्ज़ फरमाया और हुक्म दिया कि इसको नमाज को जाने से पहले, ईद की नमाज को जाने से पहले
अदा करना चाहिए, ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। ये तमाम रिवायतें इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तलख़ीसुल हबीर से ली गई हैं बाब सदक़तुल फ़ितर से, ठीक है ना। सदक़े फ़ितर के बाब में ये रिवायतें और दीगर बहुत सी रिवायतें आपको मिल जाएंगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो इन हादीस से मालूम हुआ कि हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो या औरत, उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं। एक सा खजूर में से देंगे या एक सा तमर में से देंगे, और जो है ये लोगों के जो है रोज़ों की पाकी के लिए और गरीबों को खिलाने के लिए है, और इसी तरह जो है इसको नमाज को जाने से पहले देना है। अब आ जाते हैं सदक़तुल फ़ितर के वक्त के बारे में कि कब निकालना चाहिए। अभी हमने जो हदीस पढ़ी है उससे आपको मालूम हुआ है कि नमाज ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले आपको सदक़े फ़ितर निकालना है। अब इस सिलसिले में अहादीस को सामने रखकर फ़ुक़हाए किराम जो है उसके बारे में फरमाते हैं कि एक सदक़े फ़ितर का वाजिब हुक्म है। ये ईद का चाँद देखने से शुरू हो जाता है कि आप जब ईद का, रमज़ान की ईद का, ईद उल फ़ितर का चाँद देखेंगे तो वक्त वजूब शुरू हो गया। फिर वक्त जवाज़ है कि कब अदा कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या मौलाना जो है रमज़ान में सदक़े फ़ितर दे सकते हैं क्या? तो जो है अब बाज़ लोग जो है गरीबों की मदद के लिए अलग अलग बहाने से जो है रमज़ान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहते हैं, तो मुकम्मल रमज़ान में भी आप सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं। वक्त सुन्नत, असल सुन्नत वक्त जो है, वक्त वजूब तो ईद का चांद देखने से शुरू हो गया, जवाज़ जो है पूरे रमज़ान में भी आप अदा कर सकते हैं। असल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत हुक्म है वो ईद की नमाज से पहले देना है। यानी ईद का चांद देख लिए, अब ईद की नमाज से पहले आप गरीबों को अनाज दे देंगे, वो जो है अपने घर में भी वो भी ईद मना सकेंगे। वक्त कराहत, ठीक है, ये भी सवाल आता है कि ईद के बाद दे सकते हैं। ईद की नमाज के बाद देना मकरूह है, ये नापसंदीदा है कि ईद से पहले देना सुन्नत है और सुन्नत के से हटकर जो काम होगा वो नापसंदीदा है। तफसीलात जो है आपको फ़िक़्ह की किताबों में मिल जाएगी। वक्त हुर्मत, ईद का दिन गुजरने के बाद तो क़तअन जो है ये चीज़ मुनासिब नहीं होगी, ये वक्त हुर्मत है। तो कोशिश करें कि आप पहले से जो है तैयारी कर लें। जब ईद का चांद देखें, आप जिसका अनाज जिस गरीब को देना है उसके घर पर ले जाकर दे दें। अब ये सवाल जहन में आता है कि अनाज देंगे या पैसे देंगे, तो मैं उसकी तफसील इंशाल्लाह आखिर में करूँगा, उसको ज़रूर सुनना कि ये बहुत सा सवाल होता है, बहुत सी परेशानियों की बाइस बनता है कि हम अनाज देना चाहिए या रकम। तो मैं इंशाल्लाह तशफ़्फ़ी बख्श तफसील आपको बताऊँगा। मिक़दार कितनी हो, तो देखिए शवाफ़े के नज़दीक फ़ितरा एक शख्स की तरफ से एक सा यानी 2 किलो 400 ग्राम अनाज अदा करेंगे। तो एहतियातन 2.5 किलो कर लें। एक सा पुराने ज़माने की जो है वो सा जो है पैमाना है, आजकल जो है वो 3 लीटर या 2 किलो 400 ग्राम होता है। उलमा की तहक़ीक़ के एतबार से हो सकता है बाज़ उलमा की तहक़ीक़ कुछ अलग हो, कि क्योंकि पैमानों से तय करना है ना, तो इसलिए 2.5 किलो जो है कम से कम एक शख्स की तरफ से 2.5 किलो होगा। घर में जो है शौहर है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, तो 2.5 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो यानी 10 किलो चारों की तरफ से अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जितने लोग होंगे 2.5 kg से उसको ज़रब दे दें और ले जाकर अनाज गरीबों को दे दें। अब देखिए तोहफ़तुल बारी जो फ़िक़्ह शाफ़ई की किताब है, मशहूर मारूफ़ किताब है, उसमें जो है सदक़े फ़ितर में फ़ितरे में जो अनाज देंगे उसकी तरतीब बताई गई है। तो ये बताई गई है कि तरतीब में जो है आला से अदना की जो तरतीब होगी उसमें हम ग़िज़ाइयत को देखेंगे कि जो फ़ितरे में आप जो चीज़ अदा कर रहे हैं उसकी खुराक में और उसकी ग़िज़ाइयत में कौन सी चीज़ आला है उसको देखेंगे। तो आम तौर पर जो चीज़ आला होती है ग़िज़ाइयत के एतबार से, या जो उर्फ़ में जिस बस्ती में जो खाना जो है मुस्तअमल होता है, पहले तो उसको देखेंगे। वरना एक तरतीब उन्होंने ज़िक्र की है, वो ये है गेहूँ है पहले, फिर जौ आ गया, फिर मकई आ गया, फिर चावल है, फिर चना है, फिर मसूल की दाल है, लोबिया है, खजूर है, खुश्क अंगूर गालिबन, फिर उसके बाद जो है पनीर है और दूध है। ये आला से अदना की तरतीब है फ़िक़्ह शाफ़ई में। तोहफ़तुल बारी में इसको शेखुल हदीस दामत बरकातुहू ने ज़िक्र किया। अब अहनाफ जो कहते हैं, ये कहते हैं कि अनाज के लिहाज से सदक़े फ़ितर देना जायज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि सदक़े फ़ितर में रकम अदा की जाए। सदक़े फ़ितर की मिक़दार गंदम के एतबार से 2.25 किलो गंदम होगा, एहतियातन 2 किलो कर लें। देखिए यही जो है वज़न पैमानों में जो है एहतियाती तौर पर आगे पीछे। और जौ, खजूर और किशमिश के एतबार से 3.5 किलो है फ़कत, वल्लाहु आलम। ये बिनोरी टाउन का ये फतवा है। तो जो अहनाफ हैं वो इस पर अमल करेंगे, जो शवाफ़े हैं ऊपर वाले मसले पर अमल करेंगे। ये कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो जो अहादीस हैं उनको सामने रख कर ही मसला बना है। अब ये एक सा जो होता है, मुद सा वो ज़माने में पैमाना था, अब उसको जो है
आज के ज़माने में कितना होगा उसके बारे में जो है ये कैलकुलेशंस में थोड़ा इख्तिलाफ 19-20 का इख्तिलाफ हो सकता है, वरना जो है हकीकतन जो है ये इख्तिलाफ वैसा भारी इख्तिलाफ नहीं है। अब बात आ गई अनाजिया रकम। देखिए, आप जितने अहादीस सदक़े फ़ितर के पढ़ोगे उसमें आपको ये मालूम होगा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर में अनाज निकालने को, अनाज देने का हुक्म फरमाया है। इसीलिए फ़ुक़हा शवाफ़े ये कहते हैं कि सदक़े फ़ितर में अनाज ही देना ज़रूरी है, ठीक है। और अहनाफ कहते हैं कि अनाज के साथ साथ जो है, क्योंकि लोगों का मसला हल होता है रकम से कि 10 जने जो है एक ही अनाज लाकर दे देंगे तो बंदे के पास जो है दूसरी ज़रूरियात का सामान नहीं होगा, तो रकम अगर देने से जो है वो अपनी ज़रूरियात का सामान ख़रीद ले सकता। आप हाई क्वालिटी का अनाज जो है उसको दोगे सदक़े फ़ितर में, और वो बंदा बेचारा जो है उसको दूसरी ज़रूरियात भी हैं, तो आप अगर उसकी बजाय रकम दे दोगे तो वो अपने हिसाब से जो अनाज लेता है, जो चावल लेता है, जो दाल लेता है, जो सौदा लेता है, वो ले लेगा, और साथ में कुछ पैसे बचेंगे तो जो दूसरी ज़रूरियात का सामान है वो ले लेगा। अब मेरी समझ में जो बात आती है वो इस चीज़ पर आप थोड़ा गौर करें। मसला जो है मैंने तो वजाहत कर दी। अब शवाफ़े में जो है अल-फ़िक़्हुल मनहजी वगैरह जो बड़ी मोतबर किताबें हैं फ़िक़्ह शाफ़ी में, उन्होंने भी जो है ये बात कही है कि आज के ज़माने में क्योंकि रकम जो है लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ज़रूरतमंदों के लिए, इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी के फ़तवे पर अमल करते हुए अनाज के बजाय रकम देने की गुंजाइश है। लेकिन अहादीस में जो बात आई है वो अनाज ही की आई है, तो अनाज ही बेहतर होगा। मैं अपने ज़माने में आजकल के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से मैंने जो बात देखी है वो ये है कि हमने जो शरीयत का हुक्म था उसको तब्दील कर दिया। आप देखेंगे रमज़ानुल मुबारक में ज़कात किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अनाज के थैले बनाएंगे और जो है बनाकर जो है गरीबों में तकसीम करेंगे। उनको नाम दे दिया गया ज़कात किट्स कि ये किट्स हैं ज़कात के। हालांकि ज़कात में रकम देने का हुक्म है, उसको हमने क्या कर दिया, एक चावल का थैला जो है ले लिया और लेकर जो है उसमें अलग अलग अनाज भर दिया और भरकर जो है गरीबों को दे दिया। तो जहाँ पर पैसा देना है वहाँ पर अनाज दे रहे हैं, और जो सदक़े फ़ितर में जाकर अनाज देना है वहाँ कह रहे हैं कि लोगों को पैसों की ज़रूरत है। अगर हम मुसलमान इस चीज़ की तरफ गौर करें कि जो ज़कात देनी है और सदक़े फ़ितर से बहुत ज़्यादा रकम होती है ज़कात की, वहाँ पर ज़कात किट्स, राशन किट्स बनाने के बजाय वहाँ पर लोगों को रकम दे दें, और जो है सदक़े फ़ितर जब वाजिब होता है तो वहाँ ले जाकर अनाज दे दें, तो इस मसले को जो है हदीस पर भी अमल हो जाएगा, हदीस के अल्फाज पर भी अमल हो जाएगा, हदीस के मज़मून पर भी अमल हो जाएगा। और जो एक इल्लत हमको नज़र आ रही थी कि जो है रकम देने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ज़कात की मुद से रकम चली जाएगी, सदक़े फ़ितर की मुद से जो है अनाज चला जाएगा। ठीक है, ये रही मेरी तरफ से एक बात, और आमतौर पर ये देखने आ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं सदक़े फ़ितर के बारे में। अक्सर बातों में फ़िक़्ह शाफ़ी का ख्याल रखा गया है, लेकिन फिर भी जहाँ कोई तफसीली हुक्म हो आप उलमाए किराम से मसले को मालूम करें और मालूम कर कर अमल करें। ये तमाम बातें सिर्फ आपको एक तफ़हीम देने, सदक़े फ़ितर के बारे में थोड़ी तफसीलात बताने के लिए की गई है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें, और तफसीली हुक्म मैं फिर कह रहा हूँ कि उलमाए किराम से रुजू कर कर मालूम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान के जो बक़िया अय्याम हैं उनके कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा, और सदक़े फ़ितर जो है सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।